कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करता है माई बाप। क्यों पता है? कथा यहाँ आकर के व्यक्ति के मन में महाराज कई प्रकार की भावना भी हो ना, फिर भी यहां से महाराज वो कल्याण लेकर के भी जाएगा। एक बार जयसवाल जी एक जगह ऐसी कथा हो रही थी, और कथा हो रही थी ना तो महाराज गांव में एक बड़ा नास्तिक व्यक्ति था। नास्तिक का मतलब समझते ना, जो कहीं पूजा पाठ ना करे, ना कभी महाराज कथा इत्यादि में ध्यान लगाए। तो महाराज सबके सब कहते हैं जीवन खत्म हो जाएगा ना फिर भी भगवान का भजन नहीं करेगा। उसकी पत्नी ने जाके कहा, देखो तुमको रोज सबके सब नास्तिक कहते हैं, तुम कथा सुनने जाते नहीं, अरे कम से कम एक बार तो कथा सुनने चल दो। तो पहले ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ करता था। पहले पंडाल लगता था, किसका? ओ मंडप लगता था ना। हाँ, किसका लगता है मंडप? पत्ता का, सराई का पेड़ ना, इधर साल का। और हमारे उधर सराई है ही नहीं तो जामुन के पेड़ का लगाते हैं। हाँ। तो सुनिए, ऐसी मंडप लगा था, बेचारा कभी कथा सुनने नहीं गया, क्या जानेगा। बोले सब कहते तो चला जाए, आज सो गया। तो कभी व्यक्ति को अचानक से देखा जाए तो कहते नहीं अचानक कैसे आ गया भाई, लगता है कि नहीं? इसने कभी काम धर्म कर्म का कार्य नहीं किया, बोले आइए 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 आइए। और महाराज पहले चटाई ले लेकर के घर से जाया करते थे कथा सुनने को, सही है ना? अब तो सारी व्यवस्था गद्दा कुर्सी लगा होता है, और कभी चटाई नहीं, दूसरे की जाके चटाई में बैठने लगा तो बोले बैठिए बैठिए बैठिए। और एक बात बताऊं, घर में चकाचक एसी लगा हो, डनलप का गद्दा हो, झिनी चदरिया ओढ़ के भी सोओगे ना वो नींद नहीं आता है, लेकिन कथा में बैठो तो चकाचक नींद आता है, सही है ना? हाँ, एक दो बार तो बाबा भी झपकी ले रहे थे। अभी प्रेम से कहो, पता है अब जिसने कभी कथा सुना नहीं, कथा के महिमा को क्या जानेगा बताओ। तो महाराज कथा आरंभ हुई कि इधर का इसका भी आरंभ हो गया, नाक बजना आरंभ। 4 घंटा चकाचक दम लगा के सोया महाराज। अब कथा पंडाल में खाली 2 लोग बच गए। कौन? एक वो जिसकी चटाई पे बैठा था, और वो चटाई को छोड़ के कैसे जाए बताओ ना, भाई उसी के चटाई पर बैठा है। उठा तो बोले भैया हो गया कथा? हाँ हो गया, अब जाइए। घर में गया महाराज, पत्नी ने पूछा क्या सुने कथा में? तो ही कहा आइए, कहा बैठा तो बैठिए, कहा, और जब आने लगा तो बोले जाइए जाइए। क्या क्या सुना? आइए बैठिए और जाइए। पत्नी जान गई, बोले यही तो मंत्र है वो, ऐसी को जपना। अब बताओ, रात्रि का बेला आया, जिस व्यक्ति ने 4 घंटा सोया नहीं हो, चकाचक दिन भर सोया हो, रात में नींद आएगा? 4 घंटा सो आप नींद आएगा क्या? रात में नहीं ना। रात में नींद जाग रहा है, इधर उधर घूम रहा है, सोचा अरे मेरी पत्नी ने तो कहा था वो मंत्र जपने को, अब जपा जाए। तो जपना आरंभ कर दिया। क्या जपता? आइए आइए बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। बोले आइए आइए बैठिए बैठिए और जाइए, यही जपता। ठीक रात को उसी दिन उसके घर में चोर घुस गया, और चोर जैसे ही घुस रहा था कहता है आइए आइए। चोर कहता है राम राम, देख लिया रे मुझे तो, अब नहीं बचूंगा। आज पकड़ाया फिर गया। बोले किसी और को कह रहा हूं, अंधेरा तो है भाई। और जैसे ही अंदर घुसने लगा तो कहता है बैठिए बैठिए, मुझे पक्का पहचानता है, बैठने को भी कह रहा है। भागो, इसी में कल्याण है। चोर भागने लगा तो कहता है जाइए जाइए, बोला मेरा घर भी देखा है, कल पुलिस को लेकर के आएगा, जेल में डराएगा और फिर पड़ेगा डंडा हमको। इसलिए महाराज गया उसके पास, बोलते भैया जितना सामान रखा हूं ना, ये सोना चांदी जेवरत सबको चोरी करके लाया हूं, सबको लेने, किसी को मत बताना। बोले राम राम, कैसा अच्छा मंत्र है रे, एक ही दिन में काम कर गया, देख रहे हो, धन मिल रहा है। लाइट जला के देखा महाराज, बोले तुम कौन हो? चोर कहता भैया तुम सब जानते हो, ये पकड़ो सारा सामग्री। और भागा है महाराज, 9 2 11 ऐसा भागा। प्रातः काल हुआ, अपनी पत्नी के पास में जाके कहता है अरे मैंने तो कैसा सुंदर मंत्र बताया, देखना एक ही दिन में 1 झूला मिल गया रे। अरे ऐसा रहता तो दुकान में क्यों बैठता मैं, है ना? समझ गई पत्नी।
ये चोर आया रहा होगा, रात में आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए करता रहा होगा, तो चोर ने आके महाराज सारा धन को दिया और भाग गया। समझाया, देखो तुम भागवत कथा पे गए थे और भागवत कथा का एक शब्द भी नहीं सुना आपने, केवल आइए बैठिए जाइए को लेकर के आए। तुम्हारे घर में चोरी होने से बच गया। जिस दिन कथा की तत्व को समझ करके आओगे, तुम्हारे हृदय में जो बैठा महाराज काम का चोर, क्रोध का चोर, लोभ का चोर, ये महाराज तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये है कथा महाराज, ये है कथा। कथा कल्याण करती है। कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, धीरे धीरे असर करता है कथा। मन में जो बैठे दुर्भावनाएं, मन में जो बैठा है दुर्भावनाएं, मारेगी सारी जहर धीरे धीरे। सारी जहर का शमन करने का कार्य करता है कौन? एक कथा। इसलिए प्रेम से कहो, इसलिए कथा में आने के बाद व्यर्थ की चर्चा में लिप्त ना रहा जाए तो ज्यादा बेहतर। हाँ जी,